सभी स्वागत करता हूं मैं हमारे इस YouTube चैनल सानी सर की क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आपके बीच में आए हैं कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया क्लास 12th का, जो कि काफ़ी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देख कर जाइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप हमें डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कीपिंग क्वाइट जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और इसका सेंट्रल आइडिया 2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है और पाब्लो नेरूडा के द्वारा यह लिखा गया है। तो जान लेते हैं इस सेंट्रल आइडिया को बहुत ही आसान भाषा में। देखिए कि द पोयम, यह कविता इज कंपोज्ड यानी कि लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाब्लो नेरूडा, यानी पाब्लो नेरूडा के द्वारा यह कविता लिखी गई है। पाब्लो नेरूडा इसमें कहना क्या चाहते हैं, क्या सुझाव हमें देते हैं? तो कह रहे हैं कि ही सजेस्ट, वह हमें सुझाव देते हैं, अस मतलब हमें, टू कीप क्वाइट यानी शांत रहने का। कवि का यह भाव क्या है? शांत रहने का। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जरा उसमें से 1 सेकेंड, 1 मिनट या अपना एक कीमती समय कोई भी निकाल करके जरा हम सोचें कि हम हैं क्या और कर क्या रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने हम सारे लोगों को एक जो जीवन दिया है, किसी न किसी पर्पज के लिए दिया है, उद्देश्य के लिए दिया है, और इसे गंवाना नहीं चाहिए बेकार के कार्यों में। तो सजेस्ट करते हैं कीप क्वाइट रहने के लिए। ही सजेस्ट, वह यानी सजेस्ट करते हैं यानी सुझाव देते हैं, अस यानी हमें, टू बी साइलेंट, साइलेंट रहने के लिए। कितना के लिए? तो फॉर ए मोमेंट, ए फ्यू मोमेंट यानी कुछ क्षण, कहते हैं कि कुछ क्षण आप जरा शांत रहिए, रुकिए। अब आगे कह रहा है कि इट विल हेल्प, यानी जब हम शांत रहेंगे तो यह हमारी हेल्प करेगा। अस हमारी, किसमें? तो टू अंडरस्टैंड यानी यह समझने में। किसको समझने में भाई? तो आवर सेल्फ, यानी अगर हम शांत रहते हैं तो यह हमें समझने में मदद करेगा। हमें दुनिया को नहीं समझाना है, पहले हमें खुद को समझना है कि हम क्या हैं और कर क्या रहे हैं। और जब हम यह समझ जाएंगे तो हम दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो कहते हैं कि यह हमारा हेल्प करेगा यह समझने में कि हम कौन है, हम मानव प्राणी हैं कि जानवर हैं कि क्या हैं। अब आया करा कि वी आर ऑलवेज, हम हमेशा इन हरी, यानी आजकल हम हमेशा हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। और जो साइलेंस है एंड, और जो साइलेंस है और जो स्टिलनेस है और जो हमारी यानी कि चुप्पी है या हमारी जो स्थिरता है, विल हेल्प मैन, यह मनुष्य का हेल्प करेगी क्या करने में? तो टू अंडरस्टैंड, समझने में, एमॉन्ग यानी बीच में, ह्यूमन बींग यानी जिन मानव प्राणी यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर हम रह रहे हैं, वह मदद करेगा कि क्या हम जिस प्राणी के बीच में रह रहे हैं वो सच में मानव है। अगर मानव है तो हमारा क्या कर्तव्य है और इन लोगों का क्या कर्तव्य है। आगे पाब्लो नेरूडा जी कहते हैं कि इट विल गिव बेनिफिट, यह बेनिफिट देगा, लाभ देगा, टू ऑल, सबको, और क्रिएचर्स मतलब प्राणी, यानी यह सभी प्राणियों को लाभ देगा। क्या करना? तो थोड़े समय के लिए रुकना। अब जैसे मान लीजिए मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ रहा है और अगर 1 मिनट रुकता है, मान लीजिए किसी व्हेल मछली पर वो निशाना साध कर खड़ा है, तो वह व्हेल मछली जो है मरने से बच जाएगी। नमक बनाने वाला है तो नमक बनाने वाला अगर थोड़े समय के लिए रुकेगा तो उसके हाथों में जो जख्म हो चुका है नमक से, वह थोड़ी देर के लिए आराम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शेर है, अगर अपने शिकार पर जुटा हुआ है, थोड़े समय के लिए वह शांत रहता है तो वह अपना जो शिकार है यानी वह बच सकता है और वह उस प्राणी की जान बच सकती है। ऐसे ही मानव जाति की बात करते हैं कि अगर हम मानव भी थोड़े समय के लिए अगर रुकें, कुछ समय के लिए सही, तो हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है। अब आया करेंगे इट विल गिव बेनिफिट टू ऑल क्रिएचर्स, जो हमारा लाइफ है, जीवन है, इज गिवन यानी दिया गया, फॉर ए पर्पज, एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, लक्ष्य के लिए बनाया गया है। सो इसलिए वी शुड फोकस्ड, हमें फोकस करना चाहिए, ऑन आवर एम, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए। तो अगर ईश्वर ने हमें यह यानी कि शरीर दिया है तो हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जरूर यह किसी न किसी उद्देश्य से हमारा शरीर मिला है और हमें इसी पर टोटली फोकस करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम मानव प्राणी हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। यह जो सेंट्रल आइडिया है काफी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और हाँ, आप हमें शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।